अस्सलामुअलैकुम। आज चैप्टर 7 और 9 की एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास चैप्टर 7 है, इसकी एग्जाम्पल 1 में हमारे पास वो है कि अनसाइंड करेक्टर जी है। हमने एक वो इसकी मतलब कि डेटा टाइप हम अनसाइंड किया क्योंकि इसका अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हमने देना तो 256 तक हम जा सकते हैं। लूप यूज़ कर रहे हैं 0 to 255 और पोर्ट पी पर एक एक 1 बाय 1 करके हर लूप के साथ साथ पोर्ट पी पर हम अपनी वैल्यू आउटपुट करा रहे हैं। ये वो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है हमने पोर्ट के, वो आउटपुट एज अ पोर्ट आउटपुट यूज़ होगी। एग्जाम्पल 2 में अनसाइंड कैरेक्टरिस्टिक की हम अब अरे बनाएंगे जिसमें ये सारी वैल्यूज़ होंगी 1 बाय 1। हम इसका मतलब ये अरे इसी तरीके अनसाइंड करेक्टर जी भी है, हमने वही वही चीज़ यूज़ किया। 255 तक जा सकता है, हमें पता है इसका नंबर 255 तक जा सकते हैं, ये सिर्फ अनसाइंड है वैल्यूज़, ठीक है। अब डी डी आर बी है तो 0x जो इसको आउटपुट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब पोर्ट बी इज इक्वल टू माई लिस्ट, ऐसा हर एक करेक्टर, अब कितने करेक्टर्स हैं, 10 करेक्टर्स हैं हमारे पास, तो हम 10 टाइम लूप चलाएंगे तो हमारी हर करेक्टर जो है हम पोर्ट बी पर दिखाते जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास अब तीसरी एग्जांपल है, इसमें भी हमने आउटपुट शो किया और पोर्ट बी हमने अब 0 किया जो कि हमारे पास 101। अब इसमें हमने टॉगल कराना है, हमने 200 टाइम्स, तो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं 200 टाइम्स। हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को बार बार हम नोट करते जा रहे हैं, यानी कि जिधर 0 उधर 1, और 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, इस तरीके से वो टॉगल होता जाएगा 200 टाइम्स। और ये स्टेज हेयर फॉर एवर इधर रोकने के लिए, जब 200 टाइम्स ये चल जाएगा टॉगल हो जाएगा। इसी तरीके चौथा है, इसमें हमने क्या करना, -4 to +4 पोर्ट बी पर भेजना, तो अनसाइंड करेक्टर जी। उसी तरीके से हम एक करेक्टर थ्रू, अब इसमें देखें हमारे पास साइंड वैल्यूज़ आ रही हैं और इसलिए हमें जो है इधर अनसाइंड करेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, करेक्टर्स इसलिए यूज़ करें कि वो हमारे पास इंट की जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और करेक्टर का छोटा होता है, तो कम हमारे पास जब फाइल बनती है हेक्स फाइल तो उसमें कम मेमोरी स्टोर होती है। इसी तरीके से डी डी आर बी इज इक्वल टू 0x, आप आउटपुट दे रहे हैं कोई, इसी तरीके से पोर्ट बी पर आप 8 दफ़ा लूप लगेगा क्योंकि 8 डिजिट्स हैं, 9 दफ़ा चलेगा, सॉरी 0 भी है ना, इस दफ़ा 8 भी है तो 9 दफ़ा चलेगा। तो पोर्ट जो है हमारे पास 9 के 9 डिजिट्स हमारे पोर्ट बी पर दिखा देंगे विद साइंड, ठीक है। तो इस तरीके से बस इसमें ये चीज़ दिखाई हुई है। अब इसमें हमारे पास टॉगल्स आर बिट फॉर पोर्ट बी, हम क्या 50,000 टाइम, इसमें हमने क्या किया, अब हम अनसाइंड इंटीजर यूज़ करें क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास 256 जो थे हमारे पास चला सकते थे, 256 टाइम लूप चला सकते थे। अब उसको अनसाइंड इंट किया क्योंकि इसकी नंबर ऑफ साइज़ कह सकते हो आप, नंबर ऑफ साइज़ में आप इतनी दफ़ा, इसका सब चार्ट ऊपर बना हुआ है हमारे पास। ये देखें डाटा रेंज है हमारे पास, रेंज जो है ना उसकी बढ़ जाती है। अनसाइंड इंट की 65,000 है और इसी तरीके से इंट फिर अनसाइंड लॉन्ग की उससे ज़्यादा हो जाती है, लॉन्ग की उससे फ्लोट की उससे भी ज़्यादा, इस तरीके से। तो इस तरीके से अब हमने अपना कर लिया 50,000 टाइप, वही हम कर रहे हैं, टॉगल कर रहे हैं ऑल बिट्स फॉर 50, वही हम जो अल्टरनेट, इधर हम अल्टरनेट वाली जो इस पिछली एग्जांपल में हमने किया था, इस एग्जांपल में वो काम भी हम कर सकते हैं, मगर हमने इसको इस तरीके से किया, ये भी ठीक है। बस हम अपने लूप इतनी दफ़ा, अब से भी ज़्यादा दफ़ा कर रहे हैं तो अनसाइंड लॉन्ग यूज़ किया, जैसा कि मैंने बताया इसका रेंज ज़्यादा बढ़ जाती है और मोर देन इतनी वैल्यू जो कि हम अनसाइंड अनसाइंड इंट की थी, उसी तरीके से आउटपुट किया है और इसी तरह टॉगल करा रहे हैं। अब एग्जांपल 7 में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वोलेटाइल अनसाइंड लॉन्ग आ जाता है। अब इसमें जो हमने वोलेटाइल कीवर्ड यूज़ किया वो हमें बता रहा है कि वेरिएबल यूज बाय अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम द कंपाइलर डज नॉट हैव। अच्छा, जो कंपाइलर होता है वो हमारे पास एक हेक्स वैल्यू है, उसको एज अ ऑप्टिमाइज्ड फाइल बनाता है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज्ड फाइल ना बनाएं, उसकी वजह से वोलेटाइल की हम यूज़ करें। जैसा कि आपको पता है कि वो क्या करता है, the more can do some code optimization before generating, वो तो ताकि वो they omit the delay loop and any part of the code which do nothing than wasting CPU time, तो वो ऑटोमेटिकली CPU टाइम को वेस्ट ना करे और उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमें वोलेटाइल, ताकि इसको ऑप्टिमाइज़ ना करे बल्कि हमें ये इस पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये टाइम डिले बना रहा है।
अगर हम इसको कर देते हैं ये किसी और पार्ट ऑफ द अदर पार्ट में नहीं यूज़ होगी। अब इसको डिले डालने के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की है। इस तरीके से हम डिले डाल रहे हैं और फिर बकाया ये डिले 100 ms ये हम उसी को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, डिले करने के तरीके हैं हमारे पास 3 तरह के हैं। फॉर लूप चूज़ कर सकते हैं, प्री डिफाइंड सी फंक्शन होता है एक, और एवीआर टाइमर होता है। ठीक है। अब हमने ये वोलेटाइल की आपको समझ आ गई है। इसी तरीके से हमने उसको कॉल करते हुए डिले डालते गए पोर्ट भी। अब जो भी काम होगा वो इतने 100 मिली सेकेंड्स के बाद जो होगा वो होगा। 100 मिली सेकेंड्स का डिले का फंक्शन बनाया, इतना डिले आएगा और फिर टॉगल होगी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है हमने प्री डिफाइंड जो सी होता है हमारे पास जो होता है प्री डिफाइंड डिले फंक्शन है उसको यूज़ किया डिले स्लैश एम एस। इसके लिए हमें ऊपर हेडर फाइल भी डालनी पड़ी है और इसी तरीके से हम इसको आउटपुट को वन वन कर रहे हैं और अभी ये कर रहे हैं टोगल और पिन कंटिन्यूसली 10 ms डिले। ठीक है। इसमें बस हमने अंदर जितना टाइम दिया उसको डिफाइन कर देना होता है कि कितनी सेकंड्स के लिए करना। उधर तो लूप के हमने नंबर्स अपने मुताबिक हमने डाले थे, इधर हमें प्री डिफाइन बस करना है तो इसमें इतना डिले दे देना है ऑटोमेटिकली। अब है जी आयु प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर अब डिले की हेडर फाइल है, आउटपुट जा रहा है पोर्ट पी पर +1। इसमें है कि एलईडीज आर कनेक्टेड टू पिन राइट एफ शो दैट द काउंट फ्रॉम 0 टू एफ। बस हम काउंट दिखा रहे हैं। ठीक है। मतलब कि पोर्ट 0 से शुरू होगा और वन वन ऐड करता करता पोर्ट बी में डालता जाएगा और डिले 0.5 सेकेंड का। इस तरीके से हमारे पास 0 to 100 तक बाइनरी की वैल्यूज़ एलईडीज़ के थ्रू जो कनेक्टेड है हमारी पोर्ट के साथ वो शो हो जाएंगी। अब राइट एन AVRC पोर्ट पर राइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट बी एंड देन सबमिट टू पोर्ट सी। अब इसमें पोर्ट सी वही कर रहे हैं हम कि पोर्ट बी से इनपुट ले रहे हैं और पोर्ट बी से इनपुट ले रहे हैं, पोर्ट सी पर आउटपुट दे रहे हैं। अब पोर्ट सी को हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया एज इनपुट और ये आउटपुट। और इसी तरीके से पिन सी से बी से जो वैल्यू आ रही है उसमें एक टेम्प में उसको सेव करा रहे हैं और फिर टेम्प को पोर्ट सी पर आउटपुट करा रहे हैं। अब टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट सी इफ़ इट इज़ लेस देन 100 सेंड इट टू पोर्ट बी, अदरवाइज सेंड इट टू पोर्ट ए। अब इसमें क्या कर रहे हैं DDCR इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, इसको एज ए इनपुट और BD को हमने एज आउटपुट कर दिया है। वाइल 1 लगाया, पिन सी से एक वैल्यू ले रहे हैं, उसको अब कंपैरिजन करा रहे हैं कि अगर तो वो ग्रेटर लेस देन 100 है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है लेस देन 100 तो पोर्ट बी पर सेंड करा रहे हैं और उसके अगर नहीं है तो वो पोर्ट डी पर हम आउटपुट करा रहे हैं। अब इसमें फिर कॉन्फ़िगरेशन कराई है, तीनों पोर्टों को एज आउटपुट करा दिया। इसमें हमने करना कि अब हमने इसमें एंड कराया दो वैल्यूज़ को, फिर और कराया, एक्सऑर कराया और फिर इन्वर्टिंग कराई। बस उसी का फंक्शन हम कर रहे हैं चेक, ये हम करके देखेंगे कंपाइलर में। अब पोर्ट बी इज़ आउटपुट, पोर्ट बी को आउटपुट दे दिया। पोर्ट बी को अब इस बिट के साथ जब और कराएंगे ना तो ये सेट हो जाएगा, मतलब कि और अब और जब कराते हैं पोर्ट बी के अंदर तो आपको पता है कि और के साथ कोई भी वैल्यू हो तो वो एज इट इज़ मतलब कि आ जाती है। तो इससे हमारे पास सेट हो जाएगा फिफ्थ बिट जो कि 0 1 2 3 4 है। ठीक है। तो ये फिफ्थ बिट जो होगी वो सेट कर देंगे पोर्ट बी पर। ठीक है। वो और करके ना पोर्ट बी पर वही कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि सेट कर रहे हैं हम पोर्ट बी। इसी तरीके से क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे उसका एंड करा देंगे, मतलब कि जो फिफ्थ बिट होगी अगर किसी इसके साथ कोई भी एंड होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगी। इसमें वन होगा तो कोई भी वैल्यू आएगी उधर तो वन ही आएगी। ठीक है। हमने AVCRC प्रोग्राम को मिलता है फिफ्थ बिट। अब जो है ना हमने चेक करनी है फिफ्थ बिट ऑफ द सी पोर्ट सी। इफ़ इट्स हाई सेंड दिस टू बी, अदरवाइज सेंड दिस टू पोर्ट ए बी। ठीक है। अब दो उसने वैल्यूज़ बता दी। अगर तो हमारे पास जो फिफ्थ बिट ऑफ पोर्ट सी आ रही है वो हमारे पास अगर आ जाती है हाई तो वो पोर्ट बी पर ये सेंड करो, अगर नहीं तो अगर ज़ीरो आ जाती है तो ये वाली वैल्यू सेंड करो। वही हम कर रहे हैं, इफ़ की कंडीशन डाल दिया हमने इसका अगर तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रही है इसका एंड करा रहे हैं, यानी कि अगर दूसरी वैल्यूज़ को नहीं वो कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो इधर वन आ जाता है ये एंड हो जाता है इसके साथ। और पिन सी की फिफ्थ बिट जो है अगर तो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है तो वो ये वाली वैल्यू, मतलब कि अगर तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है जो कि वन आएगी, अगर अदरवाइज़ वन आएगी तो वो पोर्ट बी पर ये वाली वैल्यू दे देगा 0x55, अदरवाइज़ वो 0 करेगा। इस तरह अगली में हमारे पास यही हुआ DDBR। हमने अब जो है ना हम वो पिन्स को
सेट कर रहे हैं एज इनपुट या आउटपुट, ठीक है। पिन वन ऑफ पोर्ट बी को हम एज इनपुट करने के लिए अब कॉन्फ़िगरेशन में वो काम कर रहे हैं जो हम इधर इनपुट और आउटपुट में कर रहे थे, कि उसकी स्पेसिफिक पिन्स को हम इनपुट या आउटपुट कंसीडर कर रहे थे। उसी तरीके से पिन बी को अब हम उसने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि अगर पिन वन है तो उसकी पोर्ट बी इस इनपुट है, पिन वन पोर्ट बी की इनपुट है, और पिन सेवन पोर्ट सी की आउटपुट है। वो कॉन्फ़िगरेशन कराइए और एंड और की कंडीशंस डाल के, जो कि हम अब इसमें हमारे पास स्टोर सेंसर है वो अगर वन है। हाँ, इसमें एक चीज़ थी कि अगर पोर्ट सी अगर पोर्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वन हो, तो पोर्ट सी पर हमारे पास सेट पिन सेवन जो है ना वो मतलब वन हो जानी चाहिए, जो कि पिन सेवन हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है, एलईडी के साथ। तो वो कनेक्ट होकर एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर तो वो ज़ीरो आ जाती है तो वो फिर उस पिन को ज़ीरो कर देगी, उससे हमारे पास क्या होगा, वो क्लियर कर देगी पिन सेवन। तो इसका मतलब जैसे ये वाइल चलता रहेगा, अगर डोर खुला है तो वन, मतलब कि अगर डोर सेंसर इज़ कनेक्टेड, अगर डोर सेंसर हमारे पास व्हेन इट्स टर्न ऑन, अगर तो वो ओपन होता है तो वो हमारे पास पिन सेवन पर कॉन्टीन्यूसली आती रहेगी। अदरवाइज़ वो साथ ही अगर बंद कर देता है तो हमारा सेंसर वो ज़ीरो देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी पिन सेवन भी हम क्लियर कर देंगे, जो कि ऑफ कर देगा एलईडी को। अब LCD are connected to port B, the information is latched, whether it's high to low, enable pin is connected to the 6 पिन, ठीक है, और राइट अप टू अर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, अनसाइंड मैसेज हो जाएगा, करेक्टर है भी, आउटपुट एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं हम, आपको पता है DDRC। अब इसकी हम जो है ना फिफ्थ पिन जो है ना हम उसको पिन फाइव जो है, सॉरी फिफ्थ पिन नहीं, सिक्स पिन है, इसको आउटपुट कंसीडर करा, फॉर लूप लगा रहे हैं। मैसेज जो भी है वो पोर्ट बी पर हम भेजेंगे। अब इसमें पिन सी पर के साथ जो अनेबल लगा और फिफ्थ पिन के साथ अनेबल लगा हुआ है ना, पिन फाइव के साथ, ठीक है। तो हम उसके मदद से पोर्ट को वन करवाएंगे, ठीक है। पोर्ट सी अगर तो वो उसके अगर वो ऑन हो जाती है, मतलब कि एक दफ़ा इन करवा के फिर उसको ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो मैसेज होगा वो उधर आएगा, फिर एक दफ़ा ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा ना, एक एक करेक्टर करके आता जाएगा। अब 27 करेक्टर हैं, एक एक करके आता जाएगा। आपको पता है ये वो है हमारे पास अरे है, तो टी आएगा, एक दफ़ा जाएगा, एक समय जाएगा लैच में स्टोर हो जाएगा, टी आ जाएगा। अब वो वापस नहीं जाएगा, वो उधर ही स्टोर रहेगा लैच में। फिर अगला लूप चलेगा, फिर अगला लेटर आएगा, इसी से एनेबल पिन हाई होगी, फिर ऑफ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा अगला डिजिट भी लैच में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है चलता जा रहा है इंटरफेस ऑफ LCD इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि हम LCD की जब हेडर फाइल बनाएंगे उसमें ये हम लाजमी एनेबल पिन को ऑन ऑफ करवाते हैं जब भी हमने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करना है। तो अब रीड वन पिन वन एंड ज़ीरो ऑफ पोर्ट बी एंड इशू एंड आस्क टू पोर्ट अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग टेबल। एक फ्लोइंग टेबल दिया हुआ है, उसने पिन वन और ज़ीरो को सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, और एक आस्की करेक्टर जो है वो पोर्ट डी पर दे देना। वही इनपुट आउटपुट के लिए कंसीडर किया दोनों। अब z इज इक्वल टू पिन बी और z इज इक्वल टू एंड करवाया, मास्क का अनयूज पिन। अब जो हमने मास्क कर दिए हैं जो पिन हमें चाहिए थी, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो वो अब वाइल लूप लग रहा है, चलता जाए, कॉन्टीन्यूस इनपुट ले रहा है, उसको मास्क करता जाएगा कि उसकी दो बिट्स को यूज़ करे। अब इन दो बिट्स के मदद से स्विच उसने बना लिया। अगर तो केस ज़ीरो है, अगर दोनों पिन अगर आ जाती है हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो, तो वो केस वन ज़ीरो वन आ जाएगा। तो केस टू वन पोर्ट पर सेंड कर देगा ASCII। और इसी तरीके के अगर तीसरा केस आ जाता है जो कि वन ज़ीरो है, तो वो केस टू, और अगर वन वन है तो केस थ्री आ जाता है। इस तरीके से उसने बस वी की है, मास्किंग की है, और जो बिट्स हमें चाहिए थे उसकी मदद से हमने सारा अपना केस चला लिया। इस तरीके कम्यूटेटर बिट 7 of port B if it is 1 make bit 4 of port B input, otherwise change pin 4 of port B to output। अब इसमें क्या कर रहा है कि DDR भी है, इसमें बिट 7 ऑफ द पोर्ट इज एज इनपुट हम कर रहे हैं क्योंकि एंड करवा रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। अब जो मतलब कि ज़ीरो होगा वो आपको पता है इनपुट होगा बकाया सारा, बस उसने ज़ीरो को जो है ना सातवीं बिट को जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने एज अ इनपुट कंसीडर किया। अब वाइल लगा रहे हैं पिन बी से एंड करवाएंगे, ठीक है। अगर तो वो आ जाता है इसमें क्या, अगर वो वन आ जाता है, इफ़ इट इज़ वन
मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट बी आउट इनपुट। तो अब वो कन्फिग्रेशन ही करा रहा है कि 8 बिट जो है ना इसकी जब एंड कराएगा डी डी आर बी के साथ, आपको पता है ज़ीरो ज़ीरो होगी, अगर उसके साथ सिर्फ यही वैल्यू ज़ीरो आएगी, उसके अलावा तो वन वन ही आएगी, क्योंकि एंड की वैल्यू। तो इसको जो है ना सिर्फ एज आउटपुट करेगा। अब उसी तरीके से उसी के बरक्स क्या किया हुआ है कि वन, अगर वो वही बिट फोर को एज आउटपुट करना है तो उसको वन करा देगा। मतलब कि इसके साथ कोई भी वैल्यू को करवाएंगे, ये असल में हमारा तरीका है कि अगर किसी का इंटीग्रेशन किसी स्पेसिफिक पिन को यूज़ करना है तो हम उसका और उसी के साथ मतलब कि करा देते हैं उस बाइनरी नंबर्स के साथ। जिधर हमने पिन को अब वन आएगा तो आपको पता है दूसरी के साथ तो कोई भी वैल्यू आएगी वन नहीं आएगी, वन के साथ ही वन आएगा, अदरवाइज वो सारा ज़ीरो होता है, मतलब कि बकाया सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वन वाली जगह है उसी पर आउटपुट आएगा। अब टू गेट द स्टेटस ऑफ बिट 5 ऑफ पोर्ट बाय 5 बी एंड सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी कॉन्टिन्यूसली। वही हम काम कर रहे हैं कि पाँचवीं बिट को उसी तरीके से कॉन्फ़िगर करा रहे हैं कि पाँचवीं पिन जो है ना हमारी बिट 5 वो हमारी इज़ आउटपुट, और सातवीं पिन जो है हमारी आउटपुट है। कोई चीज़ कर रहे हैं पिन, अब उसका जो इनपुट आएगा पिन बी पर उसी बिट पर अगर तो वो आ जाता है इसके इक्वल, मतलब कि एंड कराते हैं तो वो आ जाता है वन, मतलब कि अगर एंड करा लेते हैं तो वो अगर तो वो पोर्ट सी पर जो है सेट द बिट ऑफ 7 टू वन कर देगा, उसको वन दे देगा बिट 7 को, अदरवाइज उसको ज़ीरो कर देगा उस बिट को, सातवें बिट को। ठीक है, मतलब कि बिट बी जो भी पिन बी पर आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है उसी के बरअक्स वो पोर्ट सी पर आउटपुट भेजता जा रहा है सातवीं पिन पर। तो जो भी स्टेटस पिन बी पर आ रहा है वो सातवीं पोर्ट पर भेजता जा रहा है। अब टू टॉगल ऑल पिन्स ऑफ पोर्ट बी कॉन्टिन्यूसली यूजिंग द इन्वर्टर ऑपरेटर, दो तरीके से करा रहे हैं टॉगल ऑल द पिन्स ऑफ पोर्ट बी को यूज़ करता रहा, उसके अंदर वैल्यूज भी होगा। एक दफ़ा वही हमने ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि नॉट कर देता उस पोर्ट को, वाइल लूप लगा दिया उसने, बार बार करता रहेगा तो टॉगल करती जा रही है ऐसे। तो अगर 10 10 10 10 है तो उसको 0 1 0 1 0 1 करता जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा तरीका उसने क्या किया कि एक्सऑर की ऑपरेटर यूज़ किया। एक्स और क्या करता है कि अगर पोर्ट बी है, अगर पोर्ट बी है तो उसका अगर एक्स और विद कर देंगे ना 0 XFF, तो वो उसको अल्टरनेट करता रहेगा। मतलब कि वो अगर वन के साथ है ना, ये अगर वन के साथ वन है तो मतलब कि उसको टॉगल कराने के लिए इस तरीके से एक्स और को भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर वन 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 सारे हैं ना तो उसके साथ एक्स और होगा, तो वो अगर जो हमारा पोर्ट बी पर पहले था, मतलब कि जो पोर्ट बी पर हमारे पास 0 XAA था, वो अब अल्टरनेट 1 0 0 0 था, और 1 0 1 0 1 0 था तो 0 1 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास अगली है, इसमें इसमें क्या किया है कि यूजिंग बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं कि अगर अब जो है ना हम जो पहले काम कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ भी, हम उसके लिए बाकायदा यूज़ कर रहे थे कि डी डी आर बी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटर और असाइनमेंट की इकट्ठी, मतलब कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे उसके लिए। तो अगर तो वो इससे ये फ़ायदा कि अगर ये इक्वल सी एक्सप्रेशन है, ये एब्रीवेटेड एक्सप्रेशन है, कि अब ऑपरेटर और असाइनमेंट दोनों एक ही। इससे क्या होगा, हमारा जो लिखने वाला चीज़ है इससे तो एक हमारा जो स्टेटमेंट्स कम होंगे हमारे कोड में, और ये और छोटा और ऑप्टिमाइज कोड लिखा जाएगा। यही काम वो कर रहे हैं कि हम जब डी डी आर बी इज़ इक्वल टू डी डी आर बी एंड करके इस बिट के साथ कराते थे ताकि इसमें इनपुट आ सके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, छोटा कोड हो गया। वही कह रहे हैं कि पाँचवीं बिट को हम पोर्ट बी के एज अ इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप चलता रहेगा पाँचवीं बिट पर हमारे पास, पाँचवीं बिट को वो चेक करेगा, और डी डी आर बी पर नहीं तो मतलब अगर पाँचवीं बिट पर वन आ रहा है तो वो क्या करेगा कि कन्फिग्रेशन कर देगा कि वो उसको एज अ बिट फोर ऑफ द पोर्ट जो है ना वो एज आ इनपुट ले, अदरवाइज वो पोर्ट की चौथी बिट है वो एज आउटपुट ले। बस सिंपल सी बात है। अब मतलब कि बिट वाइज बिट आप चल रहे हैं इसी तरीके से आप पोर्ट बी को एज आउटपुट। अब एंड के साथ ये वही, मतलब कि अगर एंड जिधर 0 0 हो जाएगा और जिधर 0 होगा वो वन, मतलब कि 0 के साथ अगर एंड होता है 0 तो 0 ही देगा, अदरवाइज वो वन रहता है। ठीक है, तो जिधर 0 होता है उधर आपको पता है इनपुट आता है,
इसी तरीके से एंड अगर और का और करते रहें तो जिसके इसके साथ और कराएंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, तो हमारे पास बिट 7 पर 100% आउटपुट ही रहेगा। अदरवाइज़ 0 के साथ कुछ भी और भी कहीं किसी के साथ इसकी वैल्यू करवाएंगे तो वो 0 रहेगा। तो इस तरीके से आप बस उसके बिट को कन्फिगर करा रहे हैं। अगर पिन भी एंड कराते हैं इसके साथ तो हमें पता है कि एंड के अंदर सिर्फ ये वैल्यू 1 आ सकते हैं, उसके अलावा 0 0 ही रहेगी। जो भी वैल्यू आएगी वो एंड कराएंगे 1 के साथ, उसकी मतलब कि चेक करेंगे अगर तो वो पिन बी पर मतलब कि पिन बी वाला वैल्यू इस बिट पर अगर हमारे पास 1 आता है तो वो क्या करे कि वो सेट कर देगा सेट बिट 7 और पोर्ट सी 1। अदरवाइज वो क्या करेगा बिट 7 को क्लियर कर देगा, 0 कर देगा। मतलब कि जो पिन वही काम हो रहा है कि पिन बी से इनपुट को चेक करता है और अगर तो वो हाई है तो हाई कर देता है 7 बिट को, अदरवाइज वो 0 कर देता है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास दैट हैज़ ओनली वन इन पोजीशन 7, तो 1 हम भेज रहे हैं किसी भी पोजीशन पर, सिंपली वो हम कर रहे हैं, ये आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से कर रही है कि अगर इस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, बिट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, ये हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे भी हमारे कोर्स में। तो इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारे जो है शिफ्टिंग कराते रहेंगे अपने बिट्स को। अब 1 हमें पता है कि 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, जो लेफ्ट साइड पर होता है ऑपरेटर के उसको एज आ 0 0 0 मतलब कि उसमें हम शिफ्ट कराते हैं कितने टर्म कितनी दफ़ा कराते हैं 7 दफ़ा। जो लेफ्ट चीज़ है उसमें शिफ्टिंग करा रहे हैं राइट दफ़ा, जितनी दफ़ा राइट पर लिखा हुआ, लाइक 1 में हम शिफ्टिंग कराएंगे 7 दफ़ा। अब 1 की क्या होती है 0 0 0 0 0 0 1, राइट एंड इसमें एनोवेशन नहीं होती। अच्छा 0 0 0 0 0 1, तो मतलब एंड लास्ट बिट जो होती है वो 1 होती है, तो 7 दफ़ा उसको शिफ्ट कराएंगे तो वो D7 पर आ जाएगा ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर। इस तरह बस शिफ्टिंग करा रहे हैं 1 की, अदरवाइज बकाया सारी वैल्यूज 0 0 रहेंगी। तो इस तरीके से हमारे पास 1 पहुँच जाएगा पोजीशन 7 पर, 1 पहुँच जाएगा पोजीशन 2 पर मतलब कि D2 पर। इसी तरीके से अब इसकी हम एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वॉइड यूज़ करें DDRB। अब DDRB इसमें क्या किया कि मॉनिटर बिट 7 ऑफ पोर्ट बी इफ इट इज़ 1 मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट बी इनपुट एंड चेंज पिन 4 ऑफ टू आउटपुट। बस वो कॉन्फ़िगरेशन उसी के साथ। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन करा रहे हैं वो हम शिफ्टिंग की मदद से करा रहे हैं कि 1 के अंदर शिफ्टिंग करे और शिफ्टिंग मतलब कि ये 7वीं पिन पर 1 हो जाएगा, बकाया सारी 0 हो जाएंगी। अब 1 हो जाएंगी। एक मिनट, अगर मैं इधर वर्ड कर लूँ काम, ये वर्ड खुलता है क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब जैसा कि हमारे पास पता है 1 की जो होती है 0 0 0, अब 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारे पास 1 की है। अगर इसको शिफ्टिंग कर देंगे तो शिफ्टिंग करते जाएंगे 7 दफ़ा, तो 1 जो है 7 दफ़ा शिफ्टिंग करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा ना। जब इधर 1 आ जाएगा तो इसका नॉट करेंगे तो इसका नॉट 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया तो इसका नॉट 0 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास DDR की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उसकी वैल्यू ये होगी कि ये 0 हो बकाया सारे 1 1 हो, यानी कि हमारे पास 0 इनपुट हो, पिन पे 7वीं जो पिन है वो इनपुट हो, बकाया सब आउटपुट चले जाएगी वाइल 1 करेंगे। ठीक है, अब पिन बी की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो एंड करवाएगा। अब इन दोनों का एंड अगर 1 शिफ्ट कर दें 7 दफ़ा जो कि इधर 1 हो जाती, यानी कि मैं इधर 1 0 0 0 0 ये कर दूँ, इन दोनों की एंड करेंगे तो हमारे पास एंड करने के बाद सारी वैल्यू जो है 0 आ जाएंगी। एंड करेंगे तो उसकी 0 आ जाएगी। अगर तो वो 0 आ जाता है इसका मतलब वो पिन को एज अ इनपुट कंसीडर करे, अदरवाइज वो एज अ आउटपुट करे। ठीक है, अगर तो मेक पोर्ट अगर 1 आ जाता है जो कि एंड लेने के साथ 1 आ जाएगा, इन दोनों को एंड करते जाएंगे तो 1 1 1 1 1 आ जाएगा ना, सारे 1 आ जाएंगे और मतलब कि 0 0 0 आ जाएगा, सिर्फ एक 1 आएगा पिन बी की।
उधर हो ये रहा है कि सातवीं पिन को एज ए इनपुट लिया, पिन 7 और 1 को इधर 7 दफ़ा वो कर दिए, शिफ्टिंग कर दिया और एंड ले लिया, ठीक है। पिन बी पर अगर 1 आ जाता है, लाइक अगर पिन बी पर 1 आ जाता है सातवीं बिट पर, ठीक है, 1 आ जाता है तो वो बकाया सबको एंड करने के बाद सातवीं पिन वाले के साथ एंड करेगा। लाइक इधर अगर देखें, इधर 1 आ जाता है इधर, तो हमारे पास जो एंड आएगा 0 सबसे आखिर वाली बिट का जिसको इनपुट ले रहे हैं, अगर इधर 1 आ जाता है तो इसके साथ वो 1 के साथ एंड होगा, अगर तो 1 के साथ 1 एंड होता है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि एंड की वैल्यू है। अगर 0 आ जाती है पिन बी पर तो वो एंड करेगा किसी भी वैल्यू के साथ, वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 आएगा तो ये करेगा, वो इनपुट कंसीडर करेगा। अब ये क्या कर रहा है, 1 को शिफ्ट करके 4 दफ़ा इधर ले गया। लाइक इफ आई कैन राइट लाइक दिस 0 0 0 0 0 1, तो इसको 1 शिफ्ट, अब इसको 4 दफ़ा शिफ्ट करना है, 1 2 3, इधर जाके मतलब इधर जाके शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी 4 दफ़ा, और चौथी पिन मतलब कि अगर ये इधर है, एक दफ़ा शिफ्ट हुआ, दूसरी दफ़ा शिफ्ट हुआ, तीसरी दफ़ा शिफ्ट हुआ और इधर चौथी दफ़ा आ गया, मतलब कि इधर 1 हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा, इधर सॉरी 1 आएगा और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी चौथी पिन 1 हो जाएगी और इसको फिर नोट करेंगे तो आपको पता है 1 1 1 1 0 1 आ जाएगा नोट, तो यानी कि इधर जो है इनपुट आ जाएगा, बकाया आउटपुट रह जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको एज ए इनपुट लें चौथी पिन को, और इसी तरीके उसके बरक्स आउटपुट ले लें, मतलब कि हम एंड और की ही मदद से। अब इसमें भी देखें उसी तरीके से इसने मैनिपुलेशन की है, बिट 5 ऑफ 4 बी को एज ए इनपुट लिया और बिट 7 को एज ए आउटपुट लिया, एंड और की मदद से वही काम कर रहा है। आगे चलते हैं। डोर सेंसर इज कनेक्टेड, वही वही चीज़ है 25 की, मतलब कि सेंसर लग रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है कि वो डिफाइन कंडीशन, मतलब डिफाइन कर रहा है हैशटैग डिफाइन। अब ये एज ए 7 होगा, मतलब कि उसने बस ये बता दिया कि सातवीं पिन को, सातवीं पिन मतलब कि 1 को शिफ्ट करते जाएंगे लेफ्ट साइड पर तो वो आ जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया उसने उस पोर्ट की कि सातवीं पिन के साथ लगा हुआ है, वो पहली पिन के साथ 1 पिन 1 के साथ हमारे पास सेंसर लगा हुआ है और सातवीं पिन के साथ जो है ना एलईडी लगी हुई है पोर्ट सी, तो वो वही हमने कंडीशन डाल दिया कि अगर वो हो जाता है एंड हो जाता है तो मतलब कि उसको बंद कर दे एलईडी पिन को, अदरवाइज 0 कर दे। सिंपल वो वाइल लूप चलता रहेगा, जैसे डोर बंद होगा तो 0 हो जाएगा, डोर ओपन है तो 1 आता रहेगा। अब इधर जो है टैग BCD टू ASCII कन्वर्जन का इसमें हमारे पास आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है। इसमें क्या है कि BCD अनपैक्ड और बाइनरी और ASCII टू हेक्स वगैरह सारा कुछ आता है। अब ये कीज़ हैं, इसको हम ASCII में 0x30 0x31 में कंसीडर करते हैं। इसका जो अनपैक्ड है वो इस तरीके से होता है। इसको हम अगर हम इधर से समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। अगर अनसाइंड कैरेक्टर एक्स वाई, ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक माई बाइट मतलब 0x29 था, ये हेक्स वैल्यू है, हम उसमें दोनों को अब आउटपुट बोल रहे हैं, दो पोर्ट्स हमने यूज़ किए हैं बी और सी। एक्स इज इक्वल टू माई बाइट मल्टीप्लाई बाई जी। उसकी जो सबसे मतलब कि हैंड करवा रहे हैं, मास कर रहे हैं अपर 4 बिट्स, ठीक है। तो वो मास किस तरीके से होगी कि जो ये वाली बिट्स है ना, ये वाली 9 वाली बिट्स, उसको मास करा रहे हैं सिर्फ एक्स पर, ठीक है। फिर उसको और कर देगा ताकि वो पास भी कर सके, ठीक है, मतलब कि जो अब इसको, हाँ ये देखें, अगर तो ये 4 बिट्स है ना, मतलब कि 4 बिट्स लास्ट वाली हैं जो, उनको हम कराएंगे मास करा लेंगे, उसकी जो वैल्यू है एक्स में पुट करा देंगे, ठीक है, एंड करा लेंगे। उसके अलावा मतलब कि जो बकाया सब हैं वो 0 हो जाएंगे, जो एफ जो नीचे वाली हैं वो एज इट इज़ आएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से उसको और करा देंगे 0x32 ताकि वो आस की वैल्यू हो जाए और उसको पोर्ट बी पर भेज देंगे, सिंपल। तो हमारे पास पोर्ट बी पर जो है इसका हमारे पास जो सबसे राइट वाली लाइक राइट 4 बिट्स है ना, उसकी वैल्यू आ गई। ये देखें, ये मास्किंग ही हुई हुई है 0 0 0 0 1 0। तो ये क्या कर रहा है कि अगर इसके साथ बिट के साथ करा रहे हैं ना F0, ये F0 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी पहली बिट्स है ना 4 बिट्स, वो मास्क हो गया बकाया 0 0। तो उसी तरीके से उसने पहले ये वाली 9 को मास्क किया, फिर 2 को मास्क किया,
फिर उनको आस्की में इसको पहले जो 2 है ना उसको शिफ्ट भी कराया है इधर लोअर 4 बिट, ताकि वो उस साइड पर चले जाएंगे। अब इन दोनों लोअर 4 बिट को मतलब कि अपर 4 बिट को लोअर करवा दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अब उसने उसको शिफ्ट करा दिया राइट साइड पे 4, ताकि वो उस साइड पे चले जाए। ठीक है, अब क्या वो कर रहा है कि इससे हमारे पास जो है ना वो इसने उस साइड पर कर दिया, दोनों को आस्की में कन्वर्ट कर दिया। अभी उसने पैकिंग नहीं की, पैक जो है ना वो इधर करवाएगा। ठीक है, इधर उसने दोनों को अलग अलग कर दिया, पोर्ट बी पर अलग भेज रहा है, 2 को पोर्ट सी को अलग भेज रहा है। मतलब कि उसमें इसको बी सी डी था जो पैक्ड बी सी डी था, उसको आस्की और डिस्प्ले बाइट्स टू, तो मतलब कि उसने आस्की में कन्वर्ट करके पोर्ट बी और पोर्ट बी पर यानी कि इस हमारी स्पेसिफिक में उसने पोर्ट बी पर हमारे पास अपर 4 बिट्स यानी कि जो है शुरू वाली जो 4 बिट्स हैं, मतलब कि शुरू वाली नहीं, लास्ट वाली जो 4 बिट्स हैं उनको करवाया पोर्ट बी पर, और जो दूसरी वाली थी शुरू वाली उसको पोर्ट सी पर करा दी। ठीक है, इसी तरीके से अब करेक्टर 4 और करेक्टर 7 में हमारे पास आस्की वैल्यूज हैं, उसको हम पैक बी सी डी में पैक करेंगे। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उसी तरीके से उसने मास्क किया है 1 1 1 0 0 0 इसी तरीके से, मतलब कि डब्ल्यू को मास्क करा दिया। उसमें डब्ल्यू की वैल्यू थी 4 की आस्की थी, उसको उसने मास्क कराया कि वो उसकी जो सिर्फ मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो करा दे, और उसको शिफ्ट लेफ्ट कर दिया अपर बी सी डी डिजिट में। इस तरह उनसे दूसरी वाली को भी मास्क कराया और उसको भी मास्क करा के कंबाइन करने के लिए दोनों को। अब इसमें शिफ्ट लेफ्ट कर रहा है, शिफ्ट लेफ्ट क्यों कर रहा है कि अगर लोअर मतलब कि मास्किंग जो है उसने लोअर नंबर से किया ना, लोअर बिट्स हैं जो 4 इधर भी लोअर किया, अब इसको वो शिफ्ट करा देता ताकि 4 जो है वो 4 वाली जो मास्किंग हुई है उसको शिफ्ट करा के 4 डिजिट वो अपर शिफ्ट बना लेता, मतलब टू मेक अपर बी सी डी डिजिट, और उसको फिर दोनों को कंबाइन कर देता है और करा देता है। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास वो हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और एक पैक बी सी डी बन जाता है। अब इसको अगर समझाने के लिए मैं टेबल पर चले जाऊँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। देखें, अगर हमारे पास ये था ना 29 नंबर, लाइक इधर 40 हमारे पास 47 है, ये पैक बी सी डी था। ठीक है, हमने इसको अनपैक हमारे पास अनपैक्ड इस तरीके से आ रहा था कि 4 ये था और ये 7 था। ठीक है, इधर 29 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये 29 है, इसकी ये जो 4 बिट्स हैं ना ये 0010, और इसकी जो 4 बिट्स हैं 1001, इन दोनों को इसने यूज़ किया। अब 010 को इसने जब मास्क किया कि ये 4 बिट्स हम की बात कर रहे हैं, इसको हमने उठा के ये ले आए हैं हम लेफ़्ट साइड पर, और ये इधर ही रहने दिया। तो इन दोनों को जब और कराएंगे after shifting 4 digits from toward left, then we will then we will add both of these values, then we get a paired BCD। ठीक है, इस तरीके से just like this one। तो इस तरीके से हमारा ये वाली एग्जांपल चल रही है। अब इधर हमारे पास आ जाती है चेकसम बाइट की। अब चेकसम बाइट है, इसमें हम क्या करेंगे, अपना डाटा को चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा हम भेज रहे हैं क्या वो ठीक मतलब कि करप्ट तो नहीं हुआ। अब इसमें अनसाइंड डाटा मतलब कि ये हमारे पास एक अरे है और इसी तरीके से सामना है। अब इसमें अभी तो हम चेकसम बनाएंगे, किस तरीके से बना रहे हैं तो उसको चेकसम मतलब कि अब देखें हमारे पास चेकसम कैसे बना रहे हैं कि हम इनका सम ले रहे हैं चारों का, मतलब कि ये चारों को लूप चला के उसको फिर टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, आप मतलब कि उसको अल्टरनेट करके +1 करके, और इस तरीके से हमारे पास ये चेकसम आ जाएगा। पोर्ट सी पर हम भेज रहे हैं। अब इस चेकसम हमारे पास जैसा कि ये देखें ये चारों को करके फर्स्ट लूप वो लिया, तो हमारे पास जो आ जाएगा ना टूज कॉम्प्लीमेंट आफ्टर टूज कम्प्लीट वी गेट E8 हमारे पास जो हेक्स वैल्यू है ना वो इसका हमारे पास चेकसम आ जाएगा। कैसे लिया है कि वो हमने टेकन टूज कम्प्लीमेंट लिया और 1 को हमने ड्रॉप कर दिया कैरी को, ये जो वैल्यू है। अब इसको जब हम प्लस करेंगे ना अपने डाटा के साथ तो वो 0 0 आ जाए, तो इसका मतलब हमारा डाटा करप्ट नहीं है। वही काम हमने इस एग्जांपल में किया कि अब हमारे पास चेकसम आ चुका है। चेकसम ये है जी 8 E8
इसको हम अपने डाटा के साथ सम करते जाएंगे। अगर हमारे पास चेकसम 0 आ जाता है तो हम बता देंगे हमारा डाटा फिर गुड है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब वो बैड है, जो कि हमारी एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट थी। आप इसके अंदर देख सकते हैं एफ डी हमारे पास एक्स वैल्यू है, उसको हमने डेसिमल में करना है और डिस्प्ले कर देना। इसमें हमने क्या किया, हमने अब एफ डी की जो वैल्यू है हमारे पास होती है, एफ डी होता है हमारे पास 253। अब इसको डिवाइड बाय 0 ए कर रहे हैं, जो कि ए की 10 की हेक्स वैल्यू है, तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा। इसी तरीके से 10 करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा 19, जो कि हमारे पास 19 है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, उसको एक्स में करा देंगे। मगर हमारे जैसे ही हम इसका रिमाइंडर लेंगे ना, जो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा तो ये हम एम एस डी आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जो है ना हमारे पास सॉरी 3 आ जाएगा, सॉरी, तो ये एल एस डी बन जाएगा, लोएस्ट मतलब 3 बन जाएगा। अब इसको हम अगर आपको शो कराना चाहें तो इधर हम लिखते हैं 253 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम 25, मतलब कि इसका पॉइंट्स में हम यूज़ नहीं कर रहे। अगर तो हम इसका ये अभी स्टोर हो जाएगी, हमारे पास 25 स्टोर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 253 को परसेंटेज कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास ये एल एस डी आ गया, 3 आ गया ना हमारे पास। ये अभी मैं आपको वो हैक्स वैल्यू में जो काम हुआ है वो मैं आपको डेसिमल में करके दिखा रहा हूँ। अब 25 जो है, 25 को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड में हम करेंगे हम ये डिवाइडेड बाय 10, इससे हमारे पास मिडल वाला आ जाएगा, 5 आ गया। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ गया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम नहीं ले रहे, इस तरीके से हमने बस अपनी जो है डिजिट्स को अलग किया है, वही काम कर रहे हैं। और इस तरीके से पोर्ट एक एक डिजिट हम अपनी तीनों पोर्ट्स पे भेज रहे हैं। डिवाइड करेंगे हमारे पास ये जो है हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि एल एस डी है, मिडल डिजिट के लिए हमने जैसा कि पता है हमने 5 निकाला है, 2 इधर 3 आया, ये 5 आया और इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों डिजिट भेज दिया और इसको डेसिमल को डिस्प्ले करा दें। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास सर पिन 3 है, जैसे कि हमने डिफाइन किया हुआ है। करेक्टर में हमारे पास एक हैक्स वैल्यू थी, ठीक है, हम अब उसको उसी को यूज़ करेंगे। अब इसमें करना है क्या है कि सेंड आउट द वैल्यू सीरियली 1 बिट एट अ टाइम, एट अ टाइम जो है ना हम एक एक बिट को करेंगे। और इसमें कंडीशन ये डाल दी है, एल एस पी शुड गो आउट फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, वो हमारे पास वन जो है शिफ्टिंग कराएंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं कि तीसरी पिन जो है वो सी पोर्ट पर आउटपुट आए, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करा दिया, फॉर लूप लगाया हमने। इफ़ कराएंगे कि अगर जो पहली मतलब कि 0 1 है, जिसमें मतलब कि पहली बिट है, उसको इफ़ होता है तो उस तरीके से हमारे पास पोर्ट सी पर आउटपुट देते जाएंगे और करके एंड करके और शिफ्टिंग कराते जाएंगे। अब इसमें इस तरीके से चल रहा है कि हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नहीं, यानी कि एक एक बिट करके हम इनपुट कराते जा रहे हैं। अब एक एक पिन इस तरीके से इनपुट करा रहे हैं कि उसके बाद में शिफ्टिंग भी करा रहे हैं वन बाय वन। इस तरीके से हमारे पास एल एस बी जो है वो पहली मतलब कि बिट जो इनपुट आएगा वो एल एस बी चले जाएगा, क्योंकि हम शिफ्टिंग करा रहे हैं वन बाय वन। ये स्टैकिंग बोल दिया बेसिकली। अगर रजिस्टर मतलब कि अगर ये इसका जो डाटा है वो उसके साथ और करवाते हैं वन के साथ, मतलब कि पहली बिट का जो डाटा है वो उठाएंगे और उसको सर पिन मतलब कि 3 दफ़ा उसको चला के मतलब कि शिफ्ट करा के उसको पोर्ट सी पर भेजते जाएंगे। इसी तरीके से अब इसमें क्या हुआ कि 44 सीरियली 1 टाइम पिन सी पर भेजते जाना, पिन 3 पर जो कि पोर्ट सी की है, और एम एस वी शुड गो फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें जो है जो काम हम कर रहे थे कि पोर्ट सी पर आए